दोस्तों, रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्र का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मेघनाथ का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुर के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सशस्त्र में इतनी ताकत थी कि मेघनाथ का कांटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। मित्रों, सुलोचना और मेघनाथ की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल महाशिव स्टोरीज टीवी को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर से लिखे। तो मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले, उनके नाम मेघनाथ, महोदर, रहस्य विरूपाक्ष और भीम के वीर थे। इनमें मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाथ के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण चाहता था उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहण को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें यानी लाभ स्थान पर रख दिया था, परंतु रावण के दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी छल बादल ली और वे 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिष्यों की तरह नहीं, बल्कि उसके मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी। इस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। मेघनाथ ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाथ सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञानी बन गया। अपने किशोरावस्था में मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी प्रत्यंगिरा के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। जब मेघनाथ युवावस्था में पहुंच तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घटक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णो अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाथ ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। मेघनाथ की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाथ को आज्ञा दी तो मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। पर ब्रह्मा जी ने प्रश्न होकर मेघनाथ को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह देना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने इसके अलावा मेघनाथ को अन्य वरदान दे दिया। इस वरदान के मुताबिक कुलदेवी प्रत्यंगिरा की यज्ञ के दौरान मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और ना ही उसे मार सकते थे। मेघनाथ एक पितृभक्त पुत्र था, इसलिए जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मेघनाथ ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे समझते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले जाता है, तब मेघनाथ ने अपनी माता से कहा था कि अगर पिता को ठुकराकर मुझे स्वर्ग भी मिले तो स्वर्ग को भी मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गण दैवी प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया, तब रावण अपने पुत्र मेघनाथ को मैदान में उतरता है। मेघनाथ युद्ध में उतरते ही सुग्रीव की सेना पर भारी पड़ने लगता है। राम और लक्ष्मण भी मेघनाथ की मायावी शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया था। इस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण बाण छोड़ते हैं तो मेघनाथ का रथ गायब हो जाता है। दोस्तों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ राम और लक्ष्मण पर नागफांस छोड़ देता है। मेघनाथ के नागफांस से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तब राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब मेघनाथ ने शक्तिमान से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया।
लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी बिना समय गवई लंका पहुंच गए और वहां से सुसान वेद को उठा लाए। वेद ने लक्ष्मण की हालात देखकर राम से संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी पहाड़ को ही उठा लाए और इस तरह से लक्ष्मण जी की जान बच गई। तीसरी दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए और प्रतिदिन युद्ध में लक्ष्मण ने घटक बड़ों से मेघनाथ को मार डाला। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाथ की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है, ऐसे में मेघनाथ का सर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसीलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया तो मेघनाथ का सर कटकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाथ के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाथ की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाथ के भुज को काटकर उसके महल में भिजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाथ की कटी हुई भुज देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाथ के भुज को युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिखने को कहा। मेघनाथ के कटे हुए हाथ में सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिख दिया। साथ में मेघनाथ की कटे हुए हाथ में लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। युद्ध की सारी घटना को पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाथ का काटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उनसे अपने पति का सर मांगते हुए बोली, है लंका नरेश मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ साथी होना चाहती हूं। तब रावण ने कहा, पुत्री घड़ी भर प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत दयालु है, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए बोली, है प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरे पति का सर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालात देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा है, देवी मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे बताइए कि आपको युद्ध का सारा वृतांत कैसे पता चला। तब सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने उसका सारा वृतांत लिखकर बताया। हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं होता है, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा यकीन था। इसलिए श्री राम सुलोचना से कहते हैं कि है देवी, मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति के जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है कि है प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कासन को भिगोए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया, अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है, आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूं। सुलोचना की बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव को मेघनाथ का सर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका रहती है कि आखिर कैसे मेघनाथ के कटे हुए हाथ में लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु राम के कहने पर तुम्हारे पति का सर तुम्हें लौटा देता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का यह काटा हुआ सर हंसेगा। यहां सुलोचना के सत्ता की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसीलिए सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर से कहती है कि है स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए, यह मेरे सत्ता की परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना की इतना कहते ही मेघनाथ का काटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह से सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर के साथ लंका लौट आई है, जहां समुद्र के किनारे मेघनाथ की आरती सजाई जाती है और सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सर लेकर बैठकर सभी के सामने सती हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो अब दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री राम।